आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। पीएम मोदी की मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात, बोले उनसे मिलने के बाद मिलती है एक नई ऊर्जा। बीजेपी ने किया नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान। भाषा पर राजनीति करने वालों की बंद होगी दुकान। पीएम मोदी बोले प्रतिभा की राह में अब नहीं बढ़ेगी रोना। अंग्रेजों के जमाने की बैटन पर परब खत्म, नेवी ने कहा अमृतकाल की नौसेना में इसके लिए कोई जगह नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मणिपुर की घटनाओं को बताया दर्दनाक, कहा केवल शांति समृद्धि ला सकती है। म्यांमार से आने वाले अवैध शरणार्थियों की होगी बायोमेट्रिक जांच। एनसीआरबी टीम ने राज्य के अधिकारियों को दी ट्रेनिंग। तेलंगाना में बाढ़ से भीषण तबाही, अब तक 16 लोगों की मौत, 10 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान। इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें से 360 किलो वजन वाला DSSAR जो हर मौसम में दिन रात हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। दिल्ली में मुहर्रम जुलूस के दौरान हिंसा, 12 घायल, भीड़ ने कार के शीशे तोड़े, बस पर पथराव किया, रास्ता बदलने से पुलिस ने मना किया था। भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे बोले मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों का हाथ, किसी देश की सरहद जुतना मकसद नहीं, पड़ोसी देशों में अस्थिरता नशे का कारोबार बढ़ाएगी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे का 50 मीटर का हिस्सा बहा, हिमाचल में लैंडस्लाइड, NH5 बंद, जयपुर में 10 घंटों में 6 इंच बारिश, कई ट्रेनें रद्द। यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने रचा चक्रव्यूह, कांग्रेस के बाद अब अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौतियां। भारत में अब 3682 बाघ, उत्तर प्रदेश में 2006 के मुकाबले दोगुने, तो उत्तराखंड में 3 गिनों। मुंबई के चाबड़ हाउस पर आतंकी हमले का खतरा, पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई, पुणे से गिरफ्तार 2 टेररिस्ट के पास से गूगल फोटो मिली थी। नीतीश कुमार को घर वापसी वाली सलाह, रामदास अठावले बोले विपक्षी दलों की बैठक में न हो शामिल। लॉ कमीशन को UCC पर 80 लाख रिस्पांस मिले, विचार भेजने के लिए 2 हफ्ते और दिए थे, इसमें से 30 लाख सुझाव बढ़े हैं। अमरोहा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुआ हादसा, बच्चे समेत 2 की हुई मौत। औरैया में सादगी के साथ मनाया गया मुहर्रम, सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय हुआ शामिल, 10 तारीख तक नियाज फातिया और कुरान खानी का कार्यक्रम कराया जाता है। औरैया में सादगी के साथ मनाया गया मुहर्रम, शहर के मुख्य मार्गों से निकाले गए ताजे, सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय हुआ शामिल। बाराबंकी में खाकी नहीं बचा पाई अपना ही मालखाना, 50 लाख की मार्फिन और तमंचे गायब, मामले में करीब 3.5 साल पहले मर चुके हेड के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज।
चंदौली में प्राथमिक पाठशाला का हैंडपंप खराब, पानी के लिए तड़प रहे बच्चे और अध्यापक, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा है समाधान। झांसी में धर्म परिवर्तन कराते 2 आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी में ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें मिली, आगे की कार्यवाही के लिए टीमें लगा दी गई हैं। पीलीभीत में ताजिएदार और कांवरिया आए सामने सामने, उपद्रवियों ने ईंट पत्थरों से जमकर पथराव किया, हाईवे पर जाम लगा को खुलवाया गया है। रायबरेली में हो रही चोरी, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, जनता में दिखा आक्रोश। अम्बेडकर नगर में जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर दिया निर्देश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा उपस्थित रहे। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल से मुलाकात कर मणिपुर के हालात पर चर्चा की। इंडिया के मणिपुर डेलीगेशन का हिस्सा है जयंत चौधरी। बुलंदशहर में गृह कलेश के चलते युवक ने लगाई फांसी, आकाश ने परिजनों से विवाद होने के बाद की आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम को भेज दिया है। बुलंदशहर में लूट की घटना में वांछित चल रहे 5 लुटेरे गिरफ्तार, कपड़े की फेरी लगाने वाले 6 के साथ की लूट, पुलिस ने बाइक, मोबाइल और अवैध तमंचा किया बरामद। गोंडा में मंच पर रो पड़े बीजेपी सांसद ब्रजभूषण, संत के गाना गाते समय रोने लगे ब्रजभूषण शरद सिंह, मंच पर भावुक हुए कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष। कानपुर में हीरामनपुरा में हड्डी गैंग का आतंक, मुहर्रम की रात भीड़ में कारतेज चलाने पर मना करने पर हुआ था विवाद। कानपुर में नौबस्ता में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़ में 2 बदमाश और एक दरोगा हुआ घायल, चेकिंग के दौरान पुलिस को देख भाग रहे थे बदमाश। कानपुर में हल्की बारिश में भौती, NH2 नेशनल हाईवे बना ताला, भौती के नेशनल हाईवे पर भरा पानी, यातायात हुआ बाधित। लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में बसपा सुप्रीमो ने मंडलीय व्यवस्था को किया समाप्त, लोकसभा चुनावों से पहले यूपी को सेक्टर में बांटा। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर लगा जनता दरबार, सीएम ने फरियादियों की सुनी समस्या, एक फरियादी से मिलकर जानी समस्या। बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने किया ट्वीट, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मायावती का ट्वीट, स्वामी प्रसाद का यह विश्वयुद्ध राजनीतिक बयान। कानपुर में डीसीपी सेंटर को मिली फोन पर धमकी, स्वरूप नगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, आईपीएस प्रमोद कुमार डीसीपी सेंटर है। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देश जारी किए, उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति का प्रयास करें, सभी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यों का निर्वहन करें। फूलपुर या मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नीतीश, किड़वई नंदा के लिए पश्चिम बंगाल में टिकट मांगेगी सपा। पिछड़ी जातियों के 27% आरक्षण में बंटवारे का मामला, सुभाषपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा, ओबीसी की 27% आरक्षण में बंटवारे पर फैसला जल्द। बरेली में स्कूटी से बांधकर युवक को घसीटने वालों पर रिपोर्ट, आरोपियों को नहीं जानता, पीड़ित बयान दर्ज। सांसद निधि के काम न होने से सोनिया गांधी नाराज, 8 माह बाद भी शुरू नहीं हुए 2 करोड़ के कार्य।
दुष्कर्मी गुफरान को फांसी की सजा, पिता ने जिसे गुजारे के लिए दिया काम, उसी ने मासूम बेटी से की हैवानियत। लखनऊ में केजीएमयू में की सभी इमरजेंसी में पहली ईसीजी मुफ्त। ईसीजी की मुफ्त सुविधा से मरीजों को मिलेगी राहत। फीस जमा करने में लगने वाले समय को देखते हुए लिया गया फैसला। लखनऊ में धर्म परिवर्तन करने का दबाव का मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर हासिल की युवती की प्राइवेट फोटो, धर्म परिवर्तन पर निकाह न करने पर दे रहा है वायरल करने की धमकी। लखनऊ में योगी सरकार का जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। दारा सिंह चौहान के शामिल होने की संभावनाएं बेहद कम। विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं दारा सिंह चौहान। सोनभद्र के इमरती कॉलोनी में पत्नी को सोता छोड़ फंदे से लटका एलआईसी एजेंट, नींद खुलते ही मच गया कोहराम। दस से 5 तक कार्य करने की व्यवस्था में लाया जा रहा है बदलाव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं भी रात 11 बजे तक करता हूं काम। हिमालयी राज्यों के लिए बने अलग विकास मॉडल। उत्तराखंड में राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत गिद्धों की 4 प्रजातियों पर होगा अध्ययन। सैटेलाइट टैग लगेंगे। ई कचरा प्रबंधन करने में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर। सभी राज्यों पर लागू है ई कचरा के दिशा निर्देश। सीएम ने दिए बेलरा प्रकरण की जांच, सीबीसीआईडी को देने आदेश। गांव के युवक की मौत के बाद गहराया था विवाद। तुंगनाथ की यात्रा पर आए असम के यात्री भी अचानक तबियत बिगड़ गई। स्ट्रेचर पर लेकर आया रेस्क्यू दल। सरकारी स्कूलों में राज्य आंदोलन का इतिहास भी पढ़ेंगे बच्चे। विरासत नाम से की जा रही पुस्तक तैयार। चमोली करंट हादसा में 3 फर्मों में देश भर में ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश। दर्ज किए गए 39 लोगों के बयान। मेधावी छात्रों से मिले सुझाव की बुकलेट होगी प्रकाशित। सीएम के साथ सेल्फी लेकर खिले चेहरे। बलूचिस्तान के निर्वासित प्रधानमंत्री ने गंगा घाट पर की पूजा। यूएन में पीएम मोदी से मांगा समर्थन। एक सितंबर से प्रदेश के 10 जिलों में होगी महिला होमगार्ड की भर्ती। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरी होगी भर्ती। योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे अंक। ग्लोबल बाघ दिवस पर कारबेट कपार में बाघिन की मौत। सावले पुल के नीचे शव मिलने से मचा हड़कंप। प्रयागराज में धार्मिक यात्रा पर निकले महंत बलवीर गिरी पहुंचे गंगोत्री। मां भागीरथी की उतारी आरती, किया पूजन। जीएसटी चोरी की शिकायतों में लापरवाही पर सख्ती। राज्य कर विभाग के 3 अधिकारी निलंबित। जिंदगी लील रहा नाला। 1 साल में 3 लोगों की हो चुकी है मौत। कई मकान ध्वस्त। दफ्तरों में घूम रही सुधार की हो नहीं रही फाइल। प्रदेश में 7.60 लाख किसानों को मिलेगी 168 करोड़ की सम्मान निधि। 14वीं किस्त जारी। उत्तराखंड में 207 एफपीओ का गठन। मॉस्को में ड्रोन हमले से हड़कंप। रशियन आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में कई ड्रोन्स घेरे। रोका गया एयर ट्रैफिक।
नाइजर में सैन्य तख्तापलट पर भड़का अमेरिका, राष्ट्रपति बजौम की तत्काल रिहाई की मांग, अब्दुर्रहमान तिजवानी बने राष्ट्र प्रमुख। थाईलैंड के पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 9 की मौत, सैकड़ों लोग घायल। बलूचिस्तान की पीएम ने मांगी प्रधानमंत्री मोदी से यूएन में मदद, कहा बलूच लोगों पर पाकिस्तान कर रहा है अत्याचार। इमरान खान ने पूरा किया होता कार्यकाल तो पाकिस्तान हो जाता बर्बाद, पीटीआई चीफ के करीबी अधिकारी का दावा, आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 10 आतंकवादी गिरफ्तार, चीनी नागरिकों पर थी हमले की तैयारी। नॉर्थ कोरिया के रॉकेट इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, रूसी सैनिकों से छीने हथियार, अमेरिका ने कहा था पुतिन को वेपन सप्लाई कर रहा है किम जोंग। धरती के अंदर भी क्लाइमेट चेंज, ऊंची इमारतों को खतरा, तापमान बढ़ने से जमीन फैल रही है, इससे बिल्डिंग की नींव कमजोर होती है। अलकायदा में मिलना चाह रहा तहरीके तालिबान, यूएन का दावा, सभी आतंकवादियों को एक साथ लाने की कोशिश, पाक में हमलों की ट्रेनिंग दी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में पाकिस्तान, कई देशों में भारत विरोधी प्रदर्शन कराएगा, 5 अगस्त के लिए टूलकिट तैयार, तुर्की में भी कश्मीर पर कराएगा सेमिनार। यूको बैंक का पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 80% बढ़ा, एनपीए में भी हुआ सुधार। बीओआई ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव, स्पेशल एफडी मानसून डिपॉजिट भी शुरू की, इसमें मिलेगा 7.25% इंटरेस्ट। एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ अगले हफ्ते ओपन होगा, 3 से 7 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई, प्राइस बैंड है 54 से 57 प्रति शेयर। गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स सस्पेंड, 3 मई से बंद है कंपनी की सभी उड़ानें, कैश की तंगी से जूझ रही है एयरलाइन। छात्रावासों पर लगेगा 12% जीएसटी, एआर ने 2 अलग अलग मामलों में सुनाया फैसला। टीसीएस के सीजीओ अनंत नारायण अक्टूबर में होंगे रिटायर, वरीय प्रबंधक में होंगे अहम बदलाव। माइक्रोन देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने को तैयार, दुनिया भर में होगा निर्यात। पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए लीटर घटाने की गुंजाइश, 1 साल में कच्चा तेल 35% तक सस्ता, इससे तेल कंपनियों को मुनाफा 3 गुना बढ़ा। फॉर्मूला 1 इलेक्ट्रिक कार ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सेंसर ह्यूज ने बिल्डिंग के अंदर 218 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड टच की है। रेलवे ने दी यात्रियों के लिए खुशखबरी, गणपति उत्सव पर चलेंगी 266 स्पेशल ट्रेनें। बेन स्टोक्स ने एसएच में इतिहास में हासिल किया बड़ा मुकाम, 18 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त। प्रयोग के चक्कर में दूसरा वनडे हारी टीम इंडिया, रोहित कोहली नहीं खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप, मैच रिपोर्ट और एनालिसिस।
वेस्टइंडीज से लगातार 9 वनडे जीतने के बाद भारत हारा। कुलदीप 2023 में टॉप इंडियन क्रिकेट विकेट किशन से सैमसन पार्थिव पटेल को पीछे छोड़ा। मैदान पर पानी पिलाते दिखे कोहली, सूर्या ने टपकाया शाही होप का कैच। बारबाडोस पहुंची वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। एशेज टेस्ट के तीसरे दिन ब्रॉड ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। आखिरी मुकाबले में अंग्रेज 377 रन से आगे। वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के स्विमर्स ने रिले में तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। केटी लेडेकी ने माइकल फिलिप्स से ज्यादा ओवरऑल चैंपियनशिप गोल्ड जीती। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में मनु भाकर ने जीते 2 गोल्ड। भारत ने 3 गोल्ड के साथ मेडल टैली में चौथे स्थान पर। चेन्नई लायंस ने पुनेरी पल्टन को 11-5 से हराया। अल्टीमेट टेबल टेनिस के चौथे सीजन के फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय फुटबॉल टीम की बड़ी परेशानी एशियाड के लिए सुनील छेत्री, गुरप्रीत को नहीं मिली एंट्री। सेमीफाइनल में हारे लक्ष्य एशियाई चैंपियन क्रिस्टी ने हराया। टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त। रानी के रॉकी में सारा अली खान ने किया कैमियो। रणवीर सिंह शेयर कर शफक नाज को लेकर फलक नाज का शौकीन खुलासा। पैसों के चलते 9 साल पहले छोड़ा था घर, मां पर उठाई थी उंगली। ओपेनहाइमर के जलवे के बीच मिशन इम्पॉसिबल 7 ने की धांसू कमाई। औंधे मुंह गिरी बारबी। बिग बॉस OTT 2 के घर से बेघर हुई आशिका भाटिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट। रणबीर आलिया की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी पर भड़की कंगना रनौत। करण जौहर को दी रिटायर होने की सलाह। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया और रणबीर की जोड़ी ने जीता लोगों का दिल। फिल्म की हो रही है खूब तारीफ। ड्रीम गर्ल के 2 प्रोमो में देखे चंकी पांडे। अनन्या के साथ पुराने अंदाज में किया फिल्म का प्रमोशन। बताया 1 अगस्त को आएगा ट्रेलर। सेंसर बोर्ड तय करेगा ओ माई गॉड 2 का भविष्य। यू सर्टिफिकेट देने पर हिचक रहा है बोर्ड। मेकर चाहते हैं बच्चे भी फिल्म देखें। अठारह साल बाद टूटा फरदीन खान नताशा माधवानी का रिश्ता। बॉलीवुड स्टार ने लिया तलाक। खुद को स्टार नहीं मानते विक्की कौशल। बोले शाहरुख, सलमान और ऋतिक का स्टारडम रियल है। अब फैंस और फॉलोअर्स सब खरीदे जा सकते हैं। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।